भोपाल पहुंची है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए इस वक्त दो तस्वीरें हैं, एक यहां पर अस्पताल से और दूसरी घटना स्थल से। तो हरदा से पहली एम्बुलेंस भोपाल पहुंची है और हरदा के जिला अस्पताल पहुंचे हैं मंत्री उदय प्रताप सिंह। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का उन्होंने हालचाल जाना और लगातार इस मामले में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस घटना के जो पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना जता रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है और अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करीब 70 लोग घायल हैं और बेहद ही भीषण यह हादसा। देखिए मंत्री उदय प्रताप सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, घायलों से हालचाल जान रहे हैं। समुचित यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी डॉक्टर्स स्टैंड बाई पर हैं। एम्बुलेंस भी आनंद फानन में पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बेहद ही भीषण हादसा। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आ गया हो या फिर मिसाइल अटैक हो गया हो। बेहद ही भीषण यह हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और 70 लोग अभी घायल हैं। अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल, सीएमएचओ और सिविल सर्जन से बात की है। जिला प्रशासन साथ में था। लगभग 87-88 लोग इस आंशिक रूप से और कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, प्रभावित हुए हैं। इसमें कुछ लोगों को नर्मदापुरम रेफर किया गया है, कुछ को भोपाल, एक व्यक्ति को इंदौर रेफर किया है। अभी 8 कैजुअलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं। बाकी मलबे के नीचे जो रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर काम कर रही है। स्थानीय हमारा प्रशासन के लोग लगे हैं और आम जन भी उसमें सहयोग करने का काम कर रहे हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने बहुत चिंता करके मुझे यहाँ भेजा है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जो दुर्घटना के शिकार लोग, उनकी आवश्यक मदद हो। जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनको 4 लाख रुपए का जैसे सरकार ने देने का आश्वासन किया है और दूसरे जो घायल हैं उनको हम मदद करेंगे। जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको हर हाल में उनको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी प्रकार की ऐसी चीजों में, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड बिना देरी के सबसे पहला काम उस पर काबू पाना और अपने लोगों की जान बचाना। बाद में फैक्ट्री कानूनन अवैध जो भी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत कठोर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई भी इसमें जिम्मेदार होगा, वो नहीं बचेगा। आज बड़ा दुर्भाग्य, हमारे हरदा में बहुत बड़ी घटना हो गई है। मेरा हमारे क्षेत्र के लोगों से बहुत बहुत निवेदन है और आदरपूर्वक निवेदन है कि जिनके पास बोलर हो और जिनके पास गाड़ियाँ हो वो लेकर आए और क्षेत्र के लोगों को बचाए और वो भोपाल तक ले जाना है। पेशेंटों को, बहुत सारे लोगों को ले जाना है। बहुत सारे घायल हो गए हैं। तो आप सबसे निवेदन है, जिनके पास गाड़ी बोलेरो हो, वैन हो, जो वैन से ले जा सकते तो पेशेंटों को वहाँ भिजवा सकते हैं। वो जल्दी से जल्दी लेकर अस्पताल के पास आए और सूचना दें तो आपकी गाड़ी से वहाँ पेशेंटों को भर्ती करा सके। ये बड़ी घटना है, सबका सहयोग अपेक्षित है और सब सहयोग करें। हमारे हरदा शहर के लोग सब सहयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग सूचना प्राप्त हुई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने जिले से जो फायर ब्रिगेड है वो रवाना की, एम्बुलेंस रवाना की, डॉक्टर रवाना किए हैं। उसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमने अपने जिले में बर्न यूनिट तैयार करके रखे हैं। हमारे समस्त डॉक्टर, नर्स सभी इक्विपमेंट से दवाई से तैयार हैं। हरसूद में हमारा 30 बिस्तरीय यूनिट तैयार है, आशापुर में 6 बिस्तरी और यहाँ पर हमारा 40 बिस्तरी बर्न यूनिट तैयार है। उसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो और भी हमारे वार्ड उन मरीजों की देखभाल के लिए तैयार किए जाएंगे। और हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस ने कमेटी गठित कर दी है। हरदा के विधायक रामकिशोर दोगुने की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। जांच समिति को 3 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये जांच कमेटी गठित की है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण जो धमाका हुआ है उसको लेकर स्थानीय विधायक रामकिशोर दोगुने के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और कांग्रेस की ये कमेटी इस हादसे के कारणों को लेकर
एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो फिर अपने आला कमान तक पहुंचाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये जांच कमेटी गठित की है। तो बड़ी खबर है, हरदा में दुखद हादसा हुआ है, बेहद भीषण। ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ब्लास्ट में घायल 2 मरीजों को नर्मदापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायल आईसीयू में एडमिट हैं, जिन्हें डॉक्टरों के द्वारा लगातार उपचार दिया जा रहा है। तो बेहद विषम परिस्थिति है डॉक्टरों के लिए भी। ये एक चुनौती वाला क्षण। बारूद से लोग जो है वो प्रभावित हैं, गंभीर रूप से कई लोग जले हुए हैं। बेहद दुखद यह हादसा, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने ये एक बड़ी चुनौती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड कर पाएं और समुचित इलाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। और हरदा में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी भोपाल में भी कम लापरवाही नहीं है। शहर के सबसे बड़े पटाखा बाजार बैरागढ़ में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। दुकानों में सालों पुराने जंग लगे हुए फायर सेफ्टी उपकरण रखे हुए हैं। तो कम से कम इस घटना से सबक ले प्रशासन और यहां पर एहतियाती इंतजाम किए जाएं, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। दोबारा से ये घटना इस तरीके की कहीं पर ना हो, क्योंकि बेहद दुखद यह हादसा है। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद घटनास्थल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, बेहद ही दुखद हादसा है। जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, इसके साथ साथ भोपाल में बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा पटाखा बाजार है, वहां पर फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो जंग लगे हुए हैं। इतनी बड़ी लापरवाही, क्या प्रशासन कुछ इसको लेकर सबक लेगा? देखिए पवन, देखिए पवन, लापरवाही के कारण ही इस तरीके के हादसे एक के बाद एक होते नजर आते हैं। और जो हरदा का भी हादसा है, उसके भी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये हादसा भी लापरवाही के कारण हुआ है। उस तरफ हमने देखा था कि बड़ी संख्या में रस्सी बम रखे हुए थे, और इस तरफ जो देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो अनार के बम रखे हुए हैं, और ये बीच बीच में जो है वो जल रहे हैं, और इसी के कारण आग बार बार यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। यहाँ के घरों की बात करें तो पूरी तरीके से घर आसपास के क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो भी टूट चुके हैं। और यहाँ के लोगों की माने तो पवन उस वक्त बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने हरदा पर हमला कर दिया। और ये तस्वीर हम घटना स्थल जो है जहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उसके सामने का ये घर है जस्ट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े घरों के बाहर छेद हो गए हैं। और यहाँ के जो लोगों का कहना है, चश्मदीदों का ये कहना है कि जिस वक्त हादसा हुआ तो कई लोग जो आसपास के इलाके से यहाँ पर काम करने आते हैं, और बाइकों से जब यहाँ पर पहुंचे और लोगों की जान बचाने की कोशिश करी, तो पटाखे की जो आवाज थी, बारूद जो था वो फूट रहा था। तो आज जब वहां से पत्थर जो है वो लोगों को उड़े, और उसके बाद देखा होगा एक तस्वीर भी सामने आई है, बड़ी संख्या देखने में मिली थी कि बाइक जो थी वो लोग छोड़कर भाग गए थे, और कई लोगों की मौत हुई थी। तो बताया जा रहा है कि एक शख्स को पत्थर लगने से दिमाग पे लगा और उसके कारण उसकी मौत हो गई। और ये देख सकते हैं, ये आसपास की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं लगातार। एक जो मवेशी है वो भी वहां पर जिंदा जल गया, और कई लोग अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और मौत का आंकड़ा पवन जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना दर्दनाक ये हादसा। आप कहाँ थे जिस वक्त हादसा हुआ था? मैं तो मार्केट में था। ये मेरा मकान है। अच्छा, ये जो पूरी तरीके से जी जी, ये पूरा नुकसान हो चुका है। पूरा घर में आग ही आग हो रही है, जल गया पूरा सब। रहते थे आप यहाँ? जी, और यहाँ फैक्ट्री और यहाँ घर उसके पास जी हम तो पहले गई है। फैक्ट्री धीरे धीरे बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पता नहीं हादसा कैसे हुआ। क्या है, डेवलपमेंट होते गया धीरे धीरे। अभी क्या आवासीय एरिया है कि आवासीय एरिया है? ये तो उन लोगों से खरीद के बना लिए। फैक्ट्री मालिक ने धीरे धीरे खरीदते अपना दायरा बड़ा कर लिया। और क्या? हाँ, 2 साल पहले भी हादसा हो चुका है। मगरदा रोड पे होगा, 3 महिलाएं मर चुकी है। क्या कह रहे?
ये यहाँ पर हादसा 10 साल में 3 हो चुके हैं और ये 4था हादसा है ये हमेशा। और प्रशासन ने इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया, फिर भी लाइसेंस जारी अवैध चला रहा है। लाइसेंस है कि अभी मालूम नहीं है, लेकिन इसे अभी कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा हो गई थी, लेकिन फिर वो छूट के आ गया और ये काम उन्होंने फैला लिया। बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को जो है वो कच्चा माल भी देते घर को ले जाने के लिए, कि पटाखे बनाने। ये तो मोहल्ले से ही चल रहा है, वो प्रशासन की मिली भगत से ही चल रहा है। नहीं वो ठीक है, क्या कच्चा माल घरों को ले जाने के लिए भी देता था कि आप घर से पटाखा बनाए? ये विस्फोट अगर आप साक्षात अपनी आंखों से देखते तो ये फटाकों का विस्फोट नहीं था। ये माने इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री हरदा जैसे जिले में आई कहां से? ये प्रशासन पे और माने उन पे ये सवालिया निशान खड़े करता है कि इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री कहां से आई। माने मैंने अपनी आंखों से नजारा देखा, 1 किलोमीटर दूर सड़क पे जाने वाले लोगों के पत्थर यहाँ से उनकी मृत्यु वहाँ उस स्थान पे हुई। हम मान के चलिए यहाँ तो क्या स्थिति रही होगी। माने इतना बड़ा गुब्बार, माने बहुत भयंकर, कम से कम 2500 लोग दबे होंगे। किसमें? उस ये जो पूरी जो देखो 600-700 लेबर डेली काम करने आ रही है, उसमें से पता नहीं कितनी मर गई है, कुछ बची है, कुछ मर गई है। लेकिन एक समय में कितने लोग रहते हैं? लगभग 250 से 300 लोग एक समय में यहाँ काम करने आते थे, है ना। वो पार्टनर है 2-3 जितने भी क्या, लेकिन ये समझ लो कि 600 मजदूर से कम नहीं थे। शब्बीर, ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और स्थानीय हैं, इनके आरोप तो बहुत गंभीर हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि चौथा हादसा है। और एक जो यहाँ पर शख्स है वो कह रहे थे जो बता रहे हैं 1 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति मर गया। घर यहाँ पर पास में है, वो तो ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग अभी भी दबे हुए हैं। प्रशासन इसको लेकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर पवन। बस मौतों का आंकड़ा बता रहे हैं और इसके साथ साथ जो घायल हुए हैं लोग उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, जो अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा हरदा शहर की बात की जाए तो पूरा व्यापार बंद हो चुका है। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये विस्फोट रहा होगा। और एक शख्स जो वहां पर कह रहा था कि ये बारूद था या फिर अन्य कोई विस्फोटक सामग्री। क्या एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है चेक करने के लिए कि विस्फोट में कौन सा बारूद इस्तेमाल ये यहां पर रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि पता चले पटाखा फैक्ट्री के यार्ड में कुछ और ही खेल यहां पर चल रहा हो? नहीं थे, फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था और उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और फैक्ट्री में जब काम चल रहा था, करीब बताया जा रहा है सुबह 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अचानक से आग लगती है और आज आग इतना विकराल रूप ले लेती है पवन के बताया जा रहा है कई किलोमीटर दूर से ही आवाज भी सुनाई दी और इसके साथ साथ आग की लपटें भी नजर आ रही थी। और यहाँ के जो पत्थर है वो विस्फोट के कारण, बारूद के कारण दूसरी तरफ तक की बात की जाए, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है जो पटाखे बनाने की सामग्री है वो तमाम चीजें अब अंदर की तरफ से जैसे जैसे मलबा हट रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी बर्बादी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि निकलना बाकी है। अभी तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आग बुझाई गई है, अब मलबा हटाने का काम यहाँ पर पवन होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी मलबा काफी है यहाँ पर और बीच बीच में पटाखे की आवाज लगातार यहाँ पर आ रही है। कई और भी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है। कहाँ के रहने वाले? हरदा के रहने वाले। हादसा हुआ तो उस वक्त हादसे के वक्त कहाँ थे आप लोग? यहीं थे? विस्फोट की आवाज आई थी? विस्फोट आवाज आई थी। कैसा लगा? क्या लगा था आपको? ये ऐसा लगा है तो ये हुआ क्या हमसे, हम खुद घबरा गए, ये हुआ क्या है हमको। हम जब पानी दिखे हमने तो बहुत देगा पानी विस्फोट लगा लिया। देखिए पवन, यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की जो टीम है एक के बाद एक कह सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर जो है वो आग की यहाँ पर बुझाने के लिए प्रयास कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर वो जो वाहन है वो भी तैनात है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या हुआ था उस वक्त? सर बहुत बड़ा हादसा है ये तो, मतलब ये तो एक त्रासदी समझ लो इस चीज़ को, बहुत बड़ा हादसा है। और सर देखे तो मतलब बहुत लोगों की यहाँ पे मतलब मौत हो चुकी होगी। अभी तो पता नहीं लगा सकते, 2-3 दिन में पता लगेगा जो भी खुलासा होगा। आप कहाँ थे जिस वक्त ये ब्लास्ट? नहीं, हम तो यहीं हरदा में थे सर। कितनी दूर है यहाँ से आप? यहाँ से है 5-4 किलोमीटर की। वहाँ पर आवाज़ आई? सर बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, मतलब शहर के जितने भी कांच थे वो सब सर लगभग टूट चुके थे। मतलब इतना भयानक इसका जो प्रेशर था ना बहुत ज़्यादा था। तो सर वो तो बहुत बता नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति
दिक्कत वाली थी यहाँ पर। लोगों की जो जनहानि हुई है वो यहीं हुई है कि दूसरी तरफ? नहीं सर, मतलब जनहानि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो सर जनहानि तो मतलब आसपास के लगभग 1-2 किलोमीटर तक जनहानि हुई लोगों की। मतलब जो यहाँ से पत्थर जो उछले वो लोगों के सिर में टकरा या मतलब दुकानों में बहुत सारा नुकसान हुआ सर। तो लोगों की दुकानों के जो कांच टूट चुके हैं, मतलब सर कह नहीं सकते मतलब ऐसा फिक्स तो कि कितना क्या नुकसान। यहाँ के चश्मदीदों से बात करके एक चीज साफ हो रही है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक हरदा के लिए ये आज का जो दिन है वो काले अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े त्रासदी है हरदा वासियों के लिए। और उसकी वजह है कि ठीक है शबीर, वापस लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी हमीदिया अस्पताल से लाइव जुड़ रही हैं। मनीषा, बेहद ही त्रासदी वाला माहौल है और जो लोग इस तबाही से उबर पाए हैं वो वहां पहुंचे हैं, बच पाए हैं। किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके का माहौल वहां पर मनीषा? संजय भैया, देखिए जिस तरीके से जो घटना हरदा में देखने के लिए मिली है उसके बाद से जो अस्पताल के लोग हैं, अस्पताल प्रबंधन है, वो लगातार मरीजों को लेके सारी तैयारियां कर चुका है। और इस वक्त हम भी हमीदिया अस्पताल में ही मौजूद हैं। यहाँ एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो आ रही है। अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से 3 से 4 एम्बुलेंस जो है वो आ चुकी है और भी एम्बुलेंस यहाँ लगातार हरदा से आ रही है। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरदा के जो मरीज हैं वो यहाँ एक एक करके लाए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग जो तस्वीरें आप कैमरे में देख सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो यहाँ हरदा इमरजेंसी गेट के, हमीदिया इमरजेंसी गेट के बाहर लोगों को लाया जा रहा है। हरदा से एक एक करके एम्बुलेंस जो है वो यहाँ लाई गई है। जो तस्वीरें हमेशा से देखने के लिए मिल रही है वहाँ हरदा से वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। ऐसे में जो मरीज़ हरदा से आए हैं, अभी तक 4 एम्बुलेंस आ चुकी है और उसके बाद एक एक करके एम्बुलेंस का आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लगातार जो तस्वीरें हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 3 एम्बुलेंस भी यहाँ हमीदिया अस्पताल के कैंपस में खड़ी हुई हैं। ये सीधे हरदा से यहाँ पहुँची हैं हमीदिया में, और अभी 15 से 20 एम्बुलेंस लाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अंदर सारी की सारी सुविधाएं कर ली गई हैं ताकि जो लोग जो हरदा से आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। जो घायल हैं उनके इलाज के लिए हर एक तैयारी कर ली गई है। लोग, क्योंकि वहाँ हरदा में जिस तरीके का ब्लास्ट देखा गया है, जो तस्वीरें वहाँ पे सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ हमीदिया इमरजेंसी गेट के बाहर से ही लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुए हैं और आम जनता भी इस तस्वीरों को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि जो लोग वहाँ घायल हुए हैं, जिस तरीके का ब्लास्ट वहाँ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। आम जनता काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को देख के हैरान परेशान हुई है। और यहाँ हमीदिया इमरजेंसी गेट के बाहर भी लगातार एक एक करके अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला जारी है और एम्बुलेंस जो आ रही है वो भी एक एक करके यहाँ एम्बुलेंस आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इमरजेंसी गेट के बाहर जो स्ट्रेचर है उसकी सुविधा कर ली गई है ताकि जितने भी पेशेंट्स हरदा से लाए जाएं उन्हें डायरेक्ट स्ट्रेचर पर लिटा के अंदर हमीदिया अस्पताल के अंदर ले जाया जाए। अंदर बड़े बड़े आला अधिकारी और डॉक्टर जो हैं वो सभी अंदर मौजूद हैं और एक एक करके जितने भी हरदा से पेशेंट्स लाए जा रहे हैं, जितने भी घायल यहाँ पहुँच रहे हैं, उन सब की इलाज की व्यवस्था यहाँ हमीदिया में कर ली गई है फिलहाल के लिए। तो बिल्कुल मनीषा, आज स्वास्थ्य विभाग के लिए, डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का दिन है और एक काला दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में आज ये दर्ज हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी जो घटनास्थल है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है और जो लोग हमीदिया पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा है उनमें से एक मरीज तो ऐसा आया, महिला थी वो, जिनका एक हाथ ही उखड़ गया कंधे से। इतनी भयावह ये हादसा है। इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए,
हरदा में जो घटना हुई है उसके बाद वहाँ की तस्वीरें इस तरीके की भयावह होना तो लाजमी है, लेकिन एक एक करके हमीदिया प्रबंधन में जो भी मरीज आ रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए, जिन भी मरीजों को यहाँ लाया जा रहा है उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके हाथ निकल चुके हैं, कंधे से अलग हो चुके हैं, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके सर से लगातार खून बह रहा है, कुछ मरीज पूरी तरह जले हुए हैं। ऐसे कई सारे मरीजों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब देखी जा रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, मतलब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है यहाँ पे कि शायद ही मरीजों को एक नज़र उठा के देखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में हमीदिया प्रबंधन में लगातार जो कोशिशें हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर रहा है कि जितने भी मरीज हरदा से लाए जाएं एक एक करके वो सभी मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। ऐसे में एम्बुलेंस के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और अभी फिलहाल 2 और एम्बुलेंस हमीदिया प्रबंधन में आई हैं जिनमें मरीज हरदा से लाए जा रहे हैं। ऐसे में जितनी भी स्थिति बहुत शुक्रिया मनीषा और शब्बीर आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हरदा विस्फोट पर एक्शन में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री इन एक्शन, घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग